गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंपैरिजन ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, है ना। जो ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको पहले समझ लीजिए। हालांकि मैंने लिखित रूप में भी आपको ये दे रहा हूँ, आप इसको अपने फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा। तो आइए जानते हैं ये क्या होता है कंपैरिजन ऑफ डिग्री। तो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने होते हैं? 3। सबसे पहला जो है उसको कहते हैं द पॉजिटिव डिग्री, दूसरा को कहते हैं द कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा को कहते हैं द सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इससे लिख भी सकते हैं। लेकिन लिखने के पहले समझ लेना बहुत ज़रूरी है। लिख तो मैंने दे दिया, लेकिन अब समझा देते हैं, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। कंपैरिजन ऑफ डिग्री 3। सबसे पहला हमने बताया था द पॉजिटिव डिग्री। द पॉजिटिव डिग्री किसको कहते हैं? द एडजेक्टिव व्हिच सिंपली डिस्क्राइब द क्वालिटी, है ना, इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री। कहता है वह एडजेक्टिव जो साधारणतया, है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बतलाता है, उसके बारे में बताता है, तो उसको कहा जाता है कि ये पॉजिटिव डिग्री में है ना। जैसे कहेंगे राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो राम की ईमानदारी के गुण के बारे में बता रहा है, साधारण बात बता रहा है। उसी तरह कहेंगे ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह एक तेज विद्यार्थी है, तो इंटेलिजेंट है, ये सिंपली डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव को, तो इसलिए ये क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है। दूसरा हो गया कंपैरेटिव डिग्री। दूसरा हो गया कंपैरेटिव डिग्री, the adjective which describes the higher degree of quality than the positive, है ना, then it is said to be in the comparative degree। कहता है जो पॉजिटिव डिग्री से ज़्यादा हायर डिग्री को बताता है जो एडजेक्टिव, उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसे उदाहरण के लिए कहेंगे मीना इज क्लेवरर देन रीना। अब देखिए यहाँ दो की तुलना हो रही है सेम क्वालिटी की चीज़ का, मीना का और रीना का। तो मीना इज क्लेवरर देन रीना, मीना रीना से ज़्यादा चालाक है। तो देखिए क्लेवर से क्या हो गया? क्लेवरर हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी हो गया, किसके? पॉजिटिव से। उसमें क्लेवर था, इसमें क्लेवरर। इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना किया जाता है, तब इसको हम क्या कहते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है। उसी तरह कह सकते हैं उमेश इज मोर इंटेलिजेंट देन रमेश, उमेश जो है वो रमेश से कहीं ज़्यादा तेज है। ठीक है। अब आइए जो थर्ड नंबर है वो है आपका सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ देखिए द सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री है द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना, उसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री, उसको क्या कहेंगे कि वो सुपरलेटिव। फिर से देख लीजिए द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री, वो कहा जाता है कि वो सुपरलेटिव डिग्री में है। जैसे उदाहरण गोविंद इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, गोविंद क्लास का सबसे बुद्धिमान बच्चा है ना। तो यहाँ एक तरफ एक बच्चा और दूसरे बाकी सब की तुलना, एक की तुलना यदि बाकी सबों से की जाती है, यानी हाईएस्ट डिग्री हो गया क्वालिटी का, है ना। वाइज माने साधारण सिंप्लीफाई किया, वाइजर माने दो की तुलना, अब वाइजेस्ट में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मोहन इज टॉलेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल, मोहन विद्यालय का सबसे लंबा लड़का है ना। उसी तरह कहते सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस सिटी, तो ये द मोस्ट ब्यूटीफुल क्या हो गया? सबसे ज़्यादा सुंदर, ये भी सुपरलेटिव डिग्री में आ गया। ठीक है। अब इसके आगे जो आपको जानना है वो ये जानना है कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री से फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री है, अब जैसे मान लीजिए टॉल है, टॉल तो हो गया पॉजिटिव डिग्री, तो उसको क्या करेंगे? टॉलर टॉलेस्ट, वाइजर वाइज वाइजर वाइजेस्ट, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, ऐसा होता है ना।
तो ये कैसे फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग को अभी अब जानना है। तो देखिए इसके आगे में क्या लिखा हुआ है, ऊपर में देखिए आप लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, है ना, फ्रॉम पॉजिटिव से। तो इसका कई रूल है, तो 1 बाय 1 रूल का हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पहला रूल क्या है, जनरली एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री ब्रैकेट में दिया है ना, फ्रॉम फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग ER एंड ES टू देम। कहते हैं आमतौर पे क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए जो एडजेक्टिव है उसमें ER लगा देते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है, और EST उसमें लगा देते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बोल्ड है ना, तो बोल्डर ER लगा दिए, बोल्डेस्ट सुपरलेटिव बन गया, है ना। उसी तरह कोल्ड पॉजिटिव डिग्री में है, कोल्डर ER लगा दिए, कोल्डेस्ट तो कोल्डर बन गया कंपैरेटिव डिग्री, कोल्डेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री। उसी तरह डीप डीपर डीपेस्ट, डीप क्या हो गया पॉजिटिव डिग्री में हो गया, और डीपर क्या हो गया कंपैरेटिव डिग्री में, और डीपेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री में। उसी तरह क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, क्लेवर हो गया पॉजिटिव डिग्री, क्लेवरर ER लगा दिए तो हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और EST लगा दिए तो सुपरलेटिव डिग्री, माने चालाक, उससे चालाक और सबसे चालाक, ये हो गया। रूल नंबर 2, द एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री, इसको ब्रैकेट में रखें, विच हैव E एट देयर एंड फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बाय एडिंग, है ना, बाय एडिंग R और ST टू देम। कहता है कुछ ऐसे भी पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव होते हैं जिसके लास्ट में सिर्फ E होता है, लास्ट में E होता है, तो उसका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉम्परेटिव बनाने के लिए सिर्फ R उसमें जोड़ देंगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें ST जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा, ठीक है ना। उदाहरण के ABLE एबल, एबल मीन्स योग, लास्ट में देखिए E है तो एबलर कॉम्परेटिव डिग्री हो गया, एबलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया। उसी तरह देखिए ब्रेव है ना एडजेक्टिव, BRAVE ब्रेव, तो ब्रेवर ब्रेवेस्ट, है ना। उसी तरह फाइन FINE, लास्ट में E है तो फाइनर फाइनेस्ट, लार्ज LARG लार्ज, तो क्या हो गया लार्जर, खाली R लगा दिए और ST लगा दिए तो क्या हो गया लार्जेस्ट। तो ये आपने देखा। अब अगला रूल आइए, अगला रूल आप जरा ध्यान से देखिएगा कि अगला तीसरा कि एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री विच एंड्स and is preceded by a consonant form comparative and superlative degree by changing y into I and adding ER and EST to them। देखिए करने के बाद कि वैसा एडजेक्टिव जो पॉजिटिव में हो, वैसा एडजेक्टिव जो पॉजिटिव में हो और उसके लास्ट में क्या हो वाई हो, समझिए पॉजिटिव डिग्री में हो एडजेक्टिव हो, लास्ट में वाई हो, लेकिन वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, वाई को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, और कंपैरेटिव बनाने के लिए IER लगा देते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए IEST लगा देते हैं, यानी y को हटाकर I जोड़ देते हैं, ER लगा के कंपैरेटिव, EST लगा करके सुपरलेटिव। जैसे अब उदाहरण देखें, जैसे कॉस्टली COSTLY, y है लास्ट में और उसके पहले क्या है L, क्या है कॉन्सोनेंट है, तो इसको कॉम्परेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे कॉस्टलियर COSTLIER कॉस्टलियर, और फिर सुपरलेटिव बनाने के लिए उसी तरह y को I में बदल दें COSTLIEST कॉस्टलीस्ट, है ना। उसी तरह डर्टी DIRTY, y है और y के पहले T कॉन्सोनेंट है तो डर्टियर डर्टीएस्ट हो जाएगा, ड्राई ड्रायर ड्राइएस्ट। उसी तरह EG, y है ना लास्ट में, उसके पहले S कॉन्सोनेंट है तो ईजियर ईजिएस्ट, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखिए कि यदि वैसा एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में जिसके लास्ट में y हो लेकिन y के पहले कॉन्सोनेंट न रह करके यदि कोई वॉवेल हो तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए
ई आर और सिर्फ ई एस टी लगा के बनाया जाता है। ई आर लगा देंगे तो कंपैरेटिव और ई एस टी लगा देंगे तो सुपरलेटिव। जैसे मान लो गे, जी ए वाई, गे वाई है लेकिन उसके पहले ए वोवेल है तो गेयर और गेस्ट है ना। उसी तरह ग्रे, जी आर ई वाई, ग्रे, तो वाई है, वाई के पहले ई है तो ई आर लगा के ग्रेयर, ग्रेस्ट। समझ गया। अब रूल नंबर 4 आइए, एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री विच हैव ओनली वन सिलेबल एंड इन कॉन्सोनेंट एंड द कॉन्सोनेंट इज प्रीसीडेड बाय a short vowel form comparative and superlative degrees by doubling the consonant and adding er and est to them। समझिए बात को कि वैसा एडजेक्टिव जो पॉजिटिव डिग्री में हो और सिर्फ एक सिलेबल का है। सिलेबल किसको कहते हैं? जिसका एक बार में उच्चारण किया जाए, है ना। और इन उसके लास्ट में कैसा हो? कॉन्सोनेंट हो, इन कॉन्सोनेंट्स, है ना, कॉन्सोनेंट हो और लेकिन उसके पहले कोई वॉवेल हो, तो उसका कॉम्परेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं कि उस जो कॉन्सोनेंट है उसको रिपीट कर देते हैं, डबल कर देते हैं और ई आर लगा के कॉम्परेटिव बना देते हैं और ई एस टी लगा करके सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे आप देखिए बिग, बी आई जी, है ना, बिग एक बार में बोलते सिंगल सिलेबल है तो लास्ट में क्या है? जी कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके पहले आई क्या है? वोवेल है। तो इसका हम कंपैरेटिव बनाने के लिए बिगर, बी आई डबल जी ई आर, बिगर, बी आई डबल जी ई एस टी, बिगेस्ट हो गया, है ना। उसी तरह हॉट देखिए, टी कॉन्सोनेंट है उसके पहले ओ क्या है? वोवेल है। तो इसका कंपैरेटिव बनाएंगे हॉटर, एच ओ डबल टी ई आर, हॉटर, और सुपरलेटिव एच ओ डबल टी, जो कॉन्सोनेंट है उसको बोले थे डबल करने के लिए तो इसको रिपीट कर दिया, डबल, हॉटेस्ट। उसी तरह आ जाइए फैट, टी है तो फैटर, फैटेस्ट, है ना। सैड तो सैडर, सैडेस्ट, ठीक है। 5वां नंबर, एडजेक्टिव्स इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ 2 and more than 2 syllable form comparative and superlative by adding more and most before them। अब देखो कि वैसा एडजेक्टिव जो पॉजिटिव डिग्री में हो, ठीक है ना, और क्या है कि वो 2 या 2 से अधिक सिलेबल का हो, एक सिलेबल का नहीं, 2 या 2 से अधिक सिलेबल का, तो उसका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? कॉम्परेटिव बनाने के लिए उस एडजेक्टिव के पहले मोर लिखेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए उस एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लिखेंगे। उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, जैसे एक्टिव, एक्टिव 2 बार में बोला जाता है, 2 सिलेबल का है, तो इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या एक्टिवर नहीं बनाएंगे? मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। उसी तरह बनाएंगे इंटेलिजेंट, देखो इंटेलिजेंट 3 सिलेबल हो गया तो इसको मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट बनाएंगे, है ना। इसी तरह से और भी बहुत कुछ है उसको, जैसे ब्यूटीफुल, है ना, तो ब्यूटीफुल 3 सिलेबल का है तो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल बनाएंगे, ठीक है ना। 6 नंबर, सम एडजेक्टिव्स इन पॉजिटिव डिग्री फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इन एन इरेगुलर वे। कहते हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं पॉजिटिव डिग्री में जिनका कोई रूल नहीं होता है। इरेगुलर वे माने उसका अलग से आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए गुड है तो क्या होता है? गुड का बेटर, बेस्ट, इसमें कोई है संबंध? कोई रूल नहीं, उसको याद कर। जैसे बैड हो गया, इल हो गया, इविल हो गया, तीनों का एक ही सेंस, तो इसका कंपैरेटिव बोर्स, WORS, और सुपरलेटिव रोस्ट हो जाता है ना। उसी तरह फार, फारमंदूर, फार्दर, FARTH, फार्दरेस्ट, FARTHEST, फार्दरेस्ट, है ना। इसी तरह फोर, FOR, तो उसका क्या? फॉर्मर, फोरमोस्ट। ये सब इरेगुलर बेस है, ये सबको आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है। अब आइए 7 नंबर। 7 में क्या है कि सम लैटिन, है ना, कंपैरेटिव सच एज इंफीरियर, जूनियर, प्रीरियर, सीनियर, सुपीरियर आर यूज्ड एज कंपैरेटिव एडजेक्टिव, दे आर फॉलोड बाय 2 इंस्टेड ऑफ दैट। कहता है कुछ लैटिन वर्ड्स है कंपैरेटिव डिग्री,
जिसका हमने दिया है लिस्ट आपको, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, है ना। ये सब को जब हम कंपैरेटिव में इस्तेमाल करते हैं तो देन नहीं देते हैं, देन की जगह पर टू देते हैं, है ना। जैसे कहेंगे रवि इज इन्फीरियर टू मी, इन्फीरियर देन मी देना गलत हो जाएगा, है ना। गोपाल इज जूनियर टू राकेश, है ना। तो यहाँ क्या दिए, देन के जगह पर टू। याद रख लीजिएगा, ये सारे जो वर्ड्स हैं लैटिन वर्ड्स हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में जब इसका इस्तेमाल होता है तो देन के स्थान पे यहाँ पे क्या रखा जाता है, टू। ठीक है। अब देखिए लास्ट रूल इज सम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स सच एज एल्डर, फॉर्मर, हिंडर, इनर, लेटर, नाइदर, आउटर, अपर एंड अटर, है ना, हैव लॉस्ट देयर comparative meanings and are used as a positive degree adjective। ठीक है ना। कहता है कि कुछ कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, लेकिन अब कंपैरेटिव में यूज होकर के नहीं, ये पॉजिटिव में ही यूज होता है। कौन कौन सा वो शब्द है, जैसे इल्डर, फॉर्मर, हिंडर, इनर, लेटर, नाइटर, आउटर, अपर, अटर, ये सारे। तो अब कंपैरेटिव में नहीं, ये पॉजिटिव में ही यूज होता है। जैसे देखो, माई एल्डर ब्रदर हैज़ कम, मेरे बड़े वाले भाई आए हैं। द इनर पार्ट ऑफ द किचन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो इनर देखिए कंपैरेटिव है, इनका इनर इनर हो गया, लेकिन नहीं, रसोई का अंदर वाला भाग बहुत ही खूबसूरत है। तो ये 8 रूल्स है फॉर्मेशन ऑफ comparative degree and superlative degree from positive degree. Now I hope you all must have understood fully this chapter, kinds of adjective and formation of comparative and superlative degree from positive degree. So further we will discuss to solve the exercise given under this chapter. Okay, now I think you will do it in your fair copy, and if you feel any type of difficulty at any stage, of course you may contact me either on WhatsApp or on phone. I will try to solve your problem. Thank you. Have a nice day. We will see you again. Thank you. Bye.